हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से संबंधित इन सब की थ्योरी से संबंधित जो भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। और बता दें कि इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लगभग 40 क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको आगे का जो एग्जाम सीटेट जिसका भी होने वाला है उसको काफ़ी हेल्पफुल करेगा ये क्लास। ठीक है, इसलिए आप पूरा क्लास ध्यान से देखिए। यहाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन यानी एकोमोडेशन और समावेशन मतलब एसिमिलेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन की, या फिर सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, या फिर अग्रिम आयोजन। तो हमारा जो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन जो है वो किसका है? वो है हमारा अनुकूलन का यानी एडाप्टेशन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डेज को जबकि लेव वाइगोत्स्की डेज को महत्व देते हैं। तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे किसको देते हैं, मतलब थाउट को। तो थाउट किससे आएगा? परिपक्वता से, मैचुरेशन से। तो क्या हो जाएगा? परिपक्वता को देते हैं। और लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जीन पियाजे पुनर्बलन को तो नहीं, वेधन को तो नहीं, उद्दीपन को तो नहीं देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा परिपक्वता की, जीन पियाजे जो है वो परिपक्वता को, और जबकि लेव वाइगोत्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा सोशल टूल्स है उनको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? कहने का मतलब है, जो लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। निर्देश निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम। तो हमारा आदान प्रदान भी तो होता है, व्यापक चर्चाएं भी और सहयोगात्मक अधिगम भी, लेकिन दोहराव व स्मरण नहीं होता है, इनको बढ़ावा नहीं दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, कैरोल गिलिगन ने, क्या था? कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो देश पर जोर देती है उसको नकारते हैं। मतलब कि जो लॉरेंस कोलबर्ग ने किसको नकारते हैं, जो उसकी आलोचना किसने की है? उसकी जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक तर्क का सिद्धांत जो दिया है, उसको क्रिटिसाइज किया है कैरोल गिलिगन ने। और वो कहा कि क्यों? तो कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो कि देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है उसको नकारते हैं। किसको? देखभाल की नैतिकता को, या फिर नैतिक आदर्श, न्याय की न्यायिकता, या सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो ये सब नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है, उनको क्या क्या है? नकारा है। किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो उसका एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने सारे मेल, जो उनके मेल चिल्ड्रेन थे, मतलब बच्चे, उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी, इसलिए उनका क्रिटिसाइज किया गया है। किसके द्वारा? कैरोल गिलिगन के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 3 स्टेज दिए हैं, ये 3 लेवल्स और 6 स्टेज दिए हैं, और सभी लेवल्स में 2-2 स्टेज दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 6 स्टेज 3 लेवल्स जो कोलबर्ग ने दिया है थ्योरी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। क्या करेगा? रूपांतरित करेगा और संशोधित भी करेगा, मतलब मॉडिफाई करता है। तो क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, एसिमिलेशन में तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को जोड़ लेते हैं, तो ये होगा नहीं। संयोजन यानी कि ये हमारा क्या है? एकोमोडेशन, संरक्षण, या फिर केंद्रीकरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, एकोमोडेशन, समायोजन, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि रूपांतरण करके क्या करते हैं? संशोधित करते हैं, वो हमारा समायोजन में जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, देश तब होता है जब बच्चे अपनी अनुभव के अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। मतलब योजना, मतलब जो आपकी स्कीमाएं हैं उसमें फिट करने के लिए बदलते हैं। तो क्या आत्मसात तब होता है जब अपने बच्चे अनुभव को अपनी मौजूद योजनाओं में फिट कर लेते हैं। तो आत्मसात होगा, या फिर समायोजन, या फिर केंद्रीकरण, संरक्षण। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि आत्मसात तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपनी
मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आत्मसात यानी एसिमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली है। अफसा नाम की कोई लड़की है जो क्या करती है, आलू का चिप्स है उसको दिखाते हुए कहती है कि ये तितली है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? जीन पियाजे ने इसको क्या माना है, जो प्रतीकात्मक विचार है किस अवस्था की विशेषता को माना? संवेदी यानी सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सही लग रहा। मूर्त संक्रियात्मक यानी कंक्रीट, वो भी नहीं होगा। और अमूर्त यानी कि जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन है वो भी सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, जिसमें प्रतीकात्मक विचार को माना गया है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन? लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने क्या दिया, सोशल थ्योरी दिया है। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसने संज्ञानात्मक विकास के लिए यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है यानी इंपॉर्टेंट माना है? तो संस्कृति तो है ही, और साथ ही भाषा लैंग्वेज को भी महत्व दिया है, ये भी हो जाएगा। स्कीमा का पठन, ये प्याजे बात करते हैं उद्दीपन प्रक्रिया के संबंध में, ये हमारा क्या होता है, ये उनके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? जो लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर नहीं, वेदन और प्रत्यास्मरण पर नहीं, सहकर्मी बातचीत और पार पर। ठीक है, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और पार पर ये क्या देता है, बल देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? जो हमारा प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक को सुझाया है? अनुदेशनात्मक पाठ यानी इसके फोल्डिंग के बारे में बात किया रहा है, पुनर्बलन, साम्य धारण संतुलन या अभिकर्मित शिक्षण, तो ये सब गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा अनुदेशात्मक पाठ यानी इंस्ट्रक्ट इसके फोल्डिंग्स, ये हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, अनुदेशनात्मक पाठ। ठीक है, इसको उन्होंने तकनीक सुझाई है किसके लिए, प्राइमरी विद्यालय के लिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? मतलब कौन ऐसा स्तर है जिसपे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर नहीं, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज नहीं, पारंपरिक ये हो जाएगा, कॉन्वेंशनल स्टेज, परतंत्र नैतिकता स्तर या फिर सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर, तो ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी कॉन्वेंशनल जो स्टेज है वो उस पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा किस में जाता है, लेवल 2 में जाता है और उसका फर्स्ट है। ठीक है, लेवल 2 का फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? ठीक है, किसके लिए, किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो विकास उसका दृष्टिकोण दिया है? हार्वर्ड गार्डनर, ये नहीं होगा। जीन पियाजे, जूरिन जुलो, माइकल ओसरो, तो ये भी नहीं हो जाएगा। किसने दिया संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण? तो जीन पियाजे ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? क्या कहा कि बच्चे ने दुनिया को लेकर के अपनी समझ को सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव रूप में जो है निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? E.L. थॉर्नडाइक ने किया है, B.F. स्किनर ने किया है, जीन पियाजे ने किया है या फिर इवान पावलो ने? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये जीन पियाजे, उसने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रूप से दुनिया की समझ को निर्मित करते हैं या फिर विकसित करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम, तो ये भी है, ये भी हो जाएगा। प्रतिपादक अधिगम, तो ये हमारा नहीं, इसको जो है समर्थन नहीं दिया है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं जिसके बारे में बोला तो नहीं ये है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? मतलब जो वो बोल बोल के कार्य को कर रही है उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है, या उसके अनुसार इसको क्या कहेंगे? अहम केंद्रित यानी आत्म केंद्रित वाचन, यानी जिसको इगोसेंट्रिक कहा जाता है, नहीं। निजी वाचक यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में बात किया है। सामाजिक वाचक सोशल स्पीच, ये नहीं होगा। अभिवेकी वाचन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? निजी वाचक यानी प्राइवेट स्पीच। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्तिगत कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, किसके? व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है, ठीक है, अपना खुद के सिद्धांतों पर। तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, जब वो मानता समाज का तब ये होता। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता यानी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जो है उसके बारे में बात किया था। सामाजिक व्यवस्था संधारण, ये भी नहीं हो जाएगा। यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। उन्होंने जो 4 चरण प्रतिपादित किया उसकी आलोचना की जाती है, यानी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? समावेशन यानी कि हमारा क्या है, एकोमोडेशन के, या फिर संवेदनशील के, या फिर निरंतरता, या असतता, या फिर परिवेश। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, यानी निरंतरता और असतता, इसी को लेकर के उसको आलोचना की जाती है, उसके 4 चरण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? ठीक है, वातावरण का अवलोकन, बड़ों का पुनर्बलन, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, या फिर उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध। तो जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है वो हमारा क्या है, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कौन सा कथन जो है, कोलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, तो ये तो सही है, यानी कि हमको समीक्षा मतलब करता है, मतलब क्रिटिसाइज के तौर पे। कोलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है, मतलब जो स्त्री का जो नैतिक परिपक्वता उनको कम आकलन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कथन जो है, ये कथन जो क्या करेगा, नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करेगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को चित्रित करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, और फर्स्ट वाला भी गलत। जो समीक्षा करेगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कि स्त्रियों की जो नैतिक परिपक्वता थी उसको कम आंका गया है, किसके द्वारा, जो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी था, यानी नैतिक तर्क विकास का जो सिद्धांत था उसके तौर पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो समीक्षा करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? यहाँ पे ये नहीं कहा कि तार्किक आ जाता है पूर्ण रूप से, क्या होता है, वो उभरने लगती है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, प्रतीकों का इस्तेमाल। प्रतीक का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, सिंबल वगैरह, प्री ऑपरेशनल में। तो पूर्व संक्रियात्मक काल, तो ये सही हो जाएगा, मूर्त ये गलत हो जाएगा, उत्तर यानी लेटर संक्रियात्मक काल, तो ये भी गलत, और औपचारिक संक्रियात्मक काल ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। क्या करता है? एक पहेली के टुकड़ों को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सही जगह पर फिट करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ ने उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, ये भी गलत होगा। अधिगम के लिए पार का काम करेगी, मतलब सीखने के लिए क्या करेगा? इसके फोल्डिंग का काम करेगा, ठीक है, सीखने में मदद नहीं करेगी, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग के लिए क्या करेगी? इसके फोल्डिंग का काम करेगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज में किस में सहायक है? सहायक खोज में किस में सहायक है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सहायक खोज में क्या सहायक है? संज्ञानात्मक दंड नहीं, सहपाठी सहयोग यानी पीयर जो हमारा होता है कोलिब्रेशन वो, या फिर उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचार, ये भी नहीं, पुनर्बलन भी नहीं होगा, रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, ठीक है, रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सहपाठी सहयोग, ये हमारा सही हो जाएगा, ये सहायक रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। मतलब जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार किस चरण पर, ठीक है, कौन स्टेज में मान लेता है? अच्छा लड़की या अच्छी लड़की विन्यास में नहीं, दंड और आज्ञा पालन में ये भी नहीं, यंत्र प्रयोजन अभिविन्यास में ये भी नहीं, सामाजिक क्रम को बनाए रखने के क्रम के अभिविन्यास में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही व्यक्ति क्या करते हैं? समाज के द्वारा जो लागू किए गए नियम है उसको मानता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, सामाजिक जो सोशल ऑर्डर जो है उनको मानने के लिए करता है, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो हमारा अगला प्रश्न है। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? जो नई सूचनाएं हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसको एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो वो तो सिंपल सा आंसर है हमारा, क्या? आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन है। तो वो हमारा हो जाएगा। अगर यहीं पे संशोधित वगैरह लिखा होता तो वो हमारा समायोजन में चला जाता है, एकोमोडेशन में। तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड भी, हमारा थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। मीना आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है। क्या की है? मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रतियों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। क्या करती है? वो शब्दों का प्रयोग करने लगी, और साथ ही शब्दों के जो प्रतीक है उनको और तर्क करने लगी है, परंतु जो प्रतियों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो वो किस अवस्था पर है जिसके कारण वो संरक्षण नहीं कर पा रही है? तो वो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या? प्री ऑपरेशनल में, जिसमें क्या करते हैं? कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही सही लग रहा है। अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी, गामक या फिर मूर्त संक्रियात्मक, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? मतलब जो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो भाषा विकास से पहले होता है, ये कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का। तो वो किस में होता है? तो पियाजे ने कहा कि पहले थाउट आएगा, थाउट का आएगा तो मतलब कि आपका कॉग्निटिव डेवलप होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज डेवलप होगा। तो क्या हो जाएगा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये सही लग रहा है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में, एरिक्सन मनोवैज्ञानिक सामाजिक, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सामाजिक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? यानी किसने जेपीडी दिया है? जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डिस्टल, ठीक है, किसने दिया है? तो ये आपको बताना है। जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डिस्टल, जेरोम ब्रूनर,
डेविड ऑस्बेल या फिर रॉबर्ट एम गाइनी या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो जेपीडी के बारे में किसने बात किया है? लेव वाइगोत्स्की ने बात किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो लेव वाइगोत्स्की का जो मूल सिद्धांत है यानी सोशल कल्चरल जो थ्योरी है उनको सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अर्थमन प्रक्रिया है? नहीं। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है यानी जो लर्निंग है वो सोशल प्रोसेस है, तो वो सही हो जाएगा। अधिगम उत्पीमूलक क्रमादेश है, या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है? तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, लोरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? मतलब जो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर जो नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? किसमें होता है? समाज पे आधारित। किसमें होगा? पूर्व पारंपरिक चरण में, मतलब प्री कॉन्वेंशनल में। उसमें क्या होता है? उसमें तो दंड के डर से करता है बच्चा, तो इसमें तो होगा नहीं समाज पर आधारित। ठीक है, पारंपरिक यानी कि जो कॉन्वेंशनल है उसमें हम बात करते हैं इसके बारे में, तो वो हमारा हो जाएगा समाज के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें समाज का जो परिप्रेक्ष्य होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है। क्या करता है? एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा है। क्या कहा है? सहज कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? किसमें बच्चा जो है आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और इसी प्रकार प्रश्नों का उत्तर भी जानना चाहता है, जो कि सहज है। ठीक है, स्वाभाविक माना गया है। तो कंक्रीट में होगा, प्री ऑपरेशनल में, औपचारिक में, तो यह हमारा प्री ऑपरेशनल में जाएगा, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर तर्क आता है और साथ ही वो सभी चीजों का उत्तर जानने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर ज्यादा होता है, तो वो हमारा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? जो सामाजिक संरचनावाद है उसके दर्शन पर किसने बल दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया, पियाजे ने, डेवी ने, कोलबर्ग ने, तो वो दिया है वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जो जीन पियाजे से जो संज्ञानात्मक जो विकास का थ्योरी है यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अनुसार जो अंतिम अवस्था है यानी लास्ट वाला जो स्टेज है वो कौन सा है? तो आपको बता दें क्या है, सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी एसपीसीएफ तो फॉर्मल में जाएगा, तो संवेदी यानी सेंसरी मोटर अमूर्त है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। तो हमारा अमूर्त हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम अवस्था है जीन पियाजे का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? अब्राहम मोस्लो ने दिया है? नहीं। सिगमंड फ्राइड ने दिया है? कार्ल रोजर्स या फिर जीन पियाजे? तो किसने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? वो दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ये लगता है दोबारा आ गया, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये क्या हो जाएगा, समीपस्थ यानी जॉन ऑफ प्रोमिक्सर डिस्टल्स का क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने किया है? जेरोम ब्रूनर, डेविड वॉशवेल या रॉबर्ट एम गाइनी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने जेपेडी के बारे में बात किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? सही मायने में कौन दर्शाता है? अधिगम एक अर्तमान प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम एक उत्पत्ति मूलक है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा गठित होती है? जो जीन पियाजे के अनुसार जो विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया है वो किस में विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा घटित होता है?
तो अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण, या फिर समावेशन एवं समायोजन, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव, या फिर सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता। तो ये किसमें होता है? एकोमोडेशन और एसिमुलेशन से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, समावेशन और समायोजन। ठीक है, इसके द्वारा होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। क्या क्या? 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त है, एवं एक वर्त लगा, छोटी बड़ी और एक वर्त है। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो ये किसको ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमति, या फिर सांकेतिक मापदंड, या फिर संख्या का संरक्षण। तो किसको करने की कोशिश कर रही है? ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, संख्या का संरक्षण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? मतलब कौन बीच में मध्यस्थ करेगा, इंटरमीडिएट करेगा? तो कौन है? संस्कृति औजार है, या फिर सांस्कृतिक ढंग प्रकार है, सांस्कृतिक सूचक है, या फिर सांस्कृतिक व्युत्पन्न है? तो कौन मध्यस्थता करेगा संज्ञानात्मक विकास के लिए? तो कौन करेगा? सांस्कृतिक औजार, यानी जो हमारा सोशल टूल्स से जो है वो हमारा करेगा। और ये तीनों बी सी डी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब किस तरह से हम जो जेपीडी जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं? सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखना, या फिर प्रतिवर्ती सोच के द्वारा, या फिर प्रतिपादक अधिगम के द्वारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, यानी कोऑपरेशनल जो बातचीत होता है उसके द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों 39 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है जीन पियाजे के क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के और कोलबर्ग के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।